हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल बेसिक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने कब पूछा था? फेब मार्च 2023, मार्च 2023, पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मार्च 2023 पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। बाकी इससे पीछे जितने भी जाओगे तो उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन मिक्स होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपके पेपर में अब नहीं है, वो A2 में आप पढ़ते हो। अभी सिर्फ आपके पास बेसिक पार्टनरशिप है। इन्होंने बोला कि इस बेसिक पार्टनरशिप की अगर बात कर रहा हूँ तो नेब्रास एंड राइफ आर इन पार्टनरशिप, दे ओन अ कार हायर बिजनेस। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा था? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। 31 दिसंबर 2022 को आपका ईयर एंड हो रहा है, सही है। कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं कि इंटरेस्ट 10% ऑन द लोन, राइफ इज़ एक्रूड फॉर द लास्ट 2 मंथ ऑफ द ईयर, सही है। इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो देख लेंगे। पार्टनर्स हैव एग्रीड द अलाउंस ऑफ इररिकवेबल डेब्ट्स, फिर रेंट रिसीवेबल से रिलेटेड आपके पास एडजस्टमेंट है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड है और प्रेमिसेस से रिलेटेड है, सही है बेटा। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यूज़ द स्पेस ऑन पेज नंबर 4 टू शो योर वर्किंग। उसने कहा है कि वर्किंग दिखाना मैंडेटरी है, पूरी एक अलग से पेज दिया है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है तो मैंने कहा सबसे पहले मैं स्टार्ट कहाँ से लेता हूँ? रेवेन्यू से लेता हूँ। एक एक चीज़ लिखता जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। जहाँ पर आप जो एडजस्टमेंट होगी वहाँ हम बना लेंगे, जहाँ नहीं होगी वहाँ हम नहीं बनाएंगे। रेवेन्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? आपके पास रेवेन्यू हमारे पास जो है ये रहा, रेवेन्यू फॉर कार हायर, तो कितना दिया हुआ है? 88,300। रेवेन्यू के बाद हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ गिवन होगी? चेक करो। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला पूरा एरिया ही नहीं आएगा, इसमें इन्वेंट्रीज़ वगैरह मौजूद ही नहीं है, परचेजेस वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। तो मैंने इस स्टेप को क्या किया? इग्नोर कर दिया। रेवेन्यू के बाद डायरेक्ट मैं किस पे आ गया? है ही नहीं ना, स्टेप भी नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, परचेजेस भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, तो डायरेक्ट किस पे आ गया? ऐड अदर इनकम पे आ गया। अदर बेटा मार्च 2023। अच्छा, फिर अदर इनकम में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये देखो, अलाउंस फॉर इररिकवेबल डेब्ट। अलाउंस फॉर इररिकवेबल डेब्ट डायरेक्ट क्रेडिट पे दिया हुआ है। अलाउंस का वर्ड यूज़ किया है, इसको हम लोग, इसका जो पुराना नाम था उसको हम क्या कहते हैं? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जिसको आप अपनी ज़बान में क्या बोलते हो? डिक्रीज़ इन PFDD। कितना है? 380। आई होप क्लियर हो। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पे रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है, कितना? 6050। तो 6050 और नीचे जाके देख लो, मेरे ख्याल से रेंट रिसीवेबल से रिलेटेड एक एंट्री है। रेंट रिसीवेबल बाय द पार्टनरशिप इज़ 550 पर मंथ। पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस हैड बीन रेंटेड फॉर द, कितना दिया हुआ है आपके पास? ऊपर कितना दिया हुआ है? रेंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है, बता सकते हो? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? रेंट रिसीव कितना दिया हुआ है? 6050। और उन्होंने क्या बोला हुआ था? रेंट रिसीवेबल बाय द पार्टनरशिप इज़ 550 पर मंथ। तो 550 पर मंथ की अगर मैं बात करता हूँ, 550 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो कितना बनता है? 6600 बनता है। और यहाँ कितना दिया हुआ है? 6050 दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर कितना मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इस एडजस्टमेंट को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने सीधा बोल दिया था 550 पर मंथ। पर मंथ कितना है? 12 महीने, तो कितना हो गया? 6600। एग्री। फिर उसके बाद अब आपके पास देख लें, आपके पास जो इन्होंने दिया था 6050 दिया था, तो 6050 मतलब 550 रुपये जो है हमारा, इन्होंने यहाँ पर देखा जाए पर मंथ है। पार्ट ऑफ द प्रीमिस हैव बीन रेंटेड फॉर द फुल ईयर। तो इसका मतलब बाकी जो 1 महीने का रेंट अक्रूड है जो आना बाकी है, अगर SOFE बोलेगा तो 550 वहाँ लिख देंगे, अदरवाइज़
लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 6,600 प्लस 380 कर दो, 6,600 प्लस 380 तो कितना हो गया 6,980। ये तुम्हारी टोटल इनकम है। तो इन दोनों को एडअप कर लो तो टोटल कितना आएगा तुम्हारे पास, बता सकते हो? 95,280। फिर इसके बाद क्या करते हो, लेस अदर नहीं, लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस बहुत सुकून के साथ तुम्हें निकालने हैं। एक्सपेंसेस में कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें सबसे पहले बोल रहा हूँ यहाँ पर आ जाओ, इंश्योरेंस दिया हुआ है कितना 15,400, मगर नीचे इंश्योरेंस की पूरी एक एडजस्टमेंट दी हुई है। अगर देखते हो तो इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है 15,400। बोल रहा है इंश्योरेंस पेमेंट कवर्ड द 1 जनवरी 2022 टू 28 फरवरी 2023। तुम्हारा साल कब ख़त्म हो रहा है, 2 दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, और तुमने कहाँ से 1 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक दे दिया है। तो मेरे हिसाब से 14 महीने बन गई है। बात समझ रहे हो? तो इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखना 15,400 को 15,400 को डिवाइड कर लो कितने 14 महीने से कितना आ जाएगा। एक मिनट ना, ये आपके पास कितना है बेटा 1100। तो इसका मतलब आपने 2 महीने का क्या दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि दिसंबर में साल ख़त्म हो रहा है। जनवरी फरवरी 1100 कितना हो गया 2200। तो 15,400 में से अगर मैं तुमसे कहता हूँ 2200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 13,200। जी बेटा, अब क्लियर है तुमको पक्का? और इसको इस तरह भी कर लोगे तो और तुम्हें इजी हो जाएगा। इनटू 2 महीने तो कितना आया था 1100। डायरेक्ट गलत होगा ना मेरे बच्चे, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में उन्होंने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। खुद देखो तुम नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 1 जनवरी से तुमने दिसंबर तक एक्सपेंस बनाना है, तो 2 महीने प्रीपेड है, तुमने इस्तेमाल थोड़ी किया है। फिर इसके बाद इंश्योरेंस के बाद आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 10%। मगर रुक जाना एक मिनट, इन्होंने क्या बोला हुआ है ये देखिएगा। फिर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात कर रहा हूँ तो ये लोन किसका है, राइफ का है। सही है बेटा? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कितना लिखा है 10% पर एनम ऑन द लोन फ्रॉम राइफ। तो इंटरेस्ट लोन फ्रॉम राइफ कितना था 9,000। तो 9,000 का 10% बता सकते हो कितना होगा, कितना होता है 900। मगर इन्होंने यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 750। उन्होंने बोला था कि फॉर द लास्ट 2 मंथ ऑफ द ईयर एक्रूड है। तो मगर हमें तो टोटल बनाना था ना, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 900 लिख दिया। तो अब मैं 900 अगर SOFE बनाने का बोलता तो मैं क्या करता, यहाँ पर देख सकते थे 900 में से 750 माइनस करता तो कितना आता है 250। तो वो SOFE के अंदर कहाँ चला जाता 150, सॉरी, वो SOFE के अंदर कहाँ चला जाता बेटा, अदर पेबल्स बना चला जाता। मगर SOFE अब मुझे नहीं पता कि बनाने का बोला है या नहीं बोला। एग्री बोलो, क्लियर? रिपीट करूँ ये बात? जाहिर सी बात है भाई, 9,000 रुपये का लोन था, 9,000 का 10% कितना होता है 900। तो 9,000 का 10% 900 होता है, तो पूरा पूरा लिख दिया। पूरा 2 महीने अक्रूड इस्तेमाल कर लिया मगर पे नहीं किया है। तो इन्होंने क्या लिखा है, कितना पे किया है अगर आप देखते हो तो 9,000 में से 750 पे कर दिया है। तो बाकी जो 150 है वो SOFE में अदर पेबल्स बन जाता, मगर इनकम स्टेटमेंट में तो पूरा लिखना है ना। डन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आ जाओ, मोटर व्हीकल एक्सपेंस, ये रहा 12,420। कोई एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो एज इट इज़ छाप दो मोटर व्हीकल एक्सपेंस। कहीं भी कोई मसला हो तो रोक देना, 12,420। ओके, इसके बाद आ जाओ मोटर व्हीकल की क्या निकाल लो, एक मिनट बेटा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसको भी एज इट इज़ लिख दो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना दिया हुआ है बता सकते हो 8,270। और बोलो वेजेस एंड सैलरी, इसको भी एज इट इज़ छाप दो। एक मिनट, लिख दिया ना बेटा, सेल्स थी। वेजेस एंड सैलरी कितनी है, कहाँ गई? वेजेस एंड सैलरी ये रही 18,460, ये भी लिख दिया।
और बोलो। अब आ जाओ मोटर व्हीकल की क्या डेप्रिसिएशन पे। तो मोटर व्हीकल की डेप्री 25% बोला है, ये देखना भाई। RBM है, कॉस्ट कितनी है, मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। 144, पुरानी कितनी है 133, तो 144,000 माइनस 33,200, हेल्प करो कितना आएगा। 1,10,800, 1,10,800 का तुम निकाल लो 25%, कितना होगा 27,700। थैंक यू बेटा। अब मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। प्रेमाइसेस कितनी है 2,20,000, प्रेमाइसेस है 2,20,000, इसकी डेप्रिसिएशन है 44,000, मगर स्ट्रेट लाइन बोला है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रेमाइसेस की डेप्रिसिएशन। तो कितना 2,20,000 का कितने परसेंट बोला है 2%, कितना हो जाएगा, हेल्प कर सकते हो। 4,400। सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर दो ना, कितना आ जाएगा। अब तक वो कोई नई चीज़ तुम नहीं पढ़ रहे हो, और मेरे ख्याल से पता नहीं कितने मार्क्स का पार्ट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जल्दी बताना बेटा कितना, वही कोई फ़र्क नहीं है, एक आने का फ़र्क नहीं है जी। 85, थैंक यू बेटा। 85,350। मैंने कहा आपके अब्बा इतना कमाते हैं माशाल्लाह, और आप लोग इतना खर्च करते हो, तो बता सकते हो प्रॉफिट होगा लॉस होगा जी बेटा। 99,9930, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। आई होप अगर आपको किसी भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड मसला है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मोस्ट वेलकम। अब तो और आसान कर दिया है, वरना भी पार्टनरशिप के कुछ भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके बाद होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, ये पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, प्लस IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने बताया था, प्लस IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस सैलरी बोनस कमीशन इक्वल टू रेजिडुअल प्रॉफिट या लॉस। वो पार्टनर्स के रेशियोज़ में बढ़ जाएगा। सब होगा, देखिएगा। आप लोग क्लास इतनी मिस करते हो, मैं तो आपको कितनी क्लासेस आपको दी हुई हैं। खैर, अब वो बार बार उस बात पे डिस्कस करना बेकार की बात है। 3 मार्क्स में क्या बनाने का बोला है, चेक कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट में। आपके पास जो ये इनकम स्टेटमेंट दी हुई थी, ये 9 मार्क्स की थी। ये जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट थी, जो आपने ये सारा किया, ये 9 मार्क्स का था, इतना सा। अब आ जाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ देख लेना भाई। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % है। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो इसका मतलब वो स्टेप इग्नोर कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है, तो परसेंटेज तो नहीं है, तो वो स्टेप इग्नोर हो जाएगा। अब आ जाए, स्टार्ट कहाँ से लूँगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आया था जी बॉस। 9,000, आप कह रहे हो 9,930 लिख दिया, प्लस IOD होता है, मगर IOD मतलब जिस तरह ये इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, इसी तरह ड्राइंग्स देना चाहिए था, नहीं दिया, तो ये स्टेप खा रहा हूँ। तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बेटा। तो कौन कौन बंदे थे, मेरे ख्याल से निब्रास था और राइफ था ना, यही था ना। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 1,80, 1,20, 1,80,000 और 1,20,000 का 10% और 10%, तो ये 18,000 और 12,000 कितना हो गया, 30,000। आई होप क्लियर हो। दिखने में ही लॉस जाएगा जो भी है। फिर उसके बाद सैलरी कौन ले रहा है, सैलरी कौन ले रहा है, निब्रास ले रहा है। कितनी ले रहा है, 6,000 पर एनम। इन सबको प्लस माइनस करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेजिडुअल। क्यों भाई, लॉस करो ज़रा, कितना आ रहा है, जल्दी बता दो भाई।
2670 का 26,070 का क्या है, लॉस है। तो इसका मतलब दोनों पार्टनर का बहुत बुरा हाल है। ख़त्म। इस लॉस को क्या कर लो, शेयर ऑफ लॉस की हेडिंग डाल दो। इसका रेशियो होता है ना कुछ, दिया हुआ है वो भी 3:2। तो मतलब 3.5। एक मिनट भाई, निब्रास और राइफ 26,070 इंटू 3/5, 26,070 इंटू 2/5 कितना वो बता सकते हो? 15642। और इसके बाद दूसरा 6256 गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हैं। हो ही नहीं सकता। थैंक यू बेटा। 10428। तुमको नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ। 26070। बैच बंक करो तुम। चलो ये क्या हो गया, नील। ख़त्म। 9 और 3 12 मार्क्स प्लेट में रख के दिए थे। मैं फिर कह रहा हूँ IOD IOC अगर परसेंटेजेस नहीं होंगी तो ये स्टेप इग्नोर हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालने का बोला हुआ है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है ये हो गया था कुछ। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्या बोला हुआ है बेटा, मेरे ख्याल से करंट अकाउंट, सॉरी पार्ट सी पढ़ लो ज़रा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और कोशिश होती है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, ऑन रिटन हो, ऑन पेपर हो, तो कोई बंदा मुकर नहीं सकता। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन परसेंट कैपिटल होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, कितनी सैलरी होगी, और पार्टनर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाएंगे, रिवॉर्ड देने के लिए किस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अकॉर्डिंग टू द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है या नहीं बना तो एवरीथिंग शुड बी ज़ीरो, यानी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर्ड इक्वली। एंड द बेसिक पार्ट इज कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 24 1890, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है फॉर पर्सनल बिहाफ के लिए, तो इंटरेस्ट विल बी कंसीडर्ड एट 5%। ये कहीं दिया हुआ नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर कोई लोन पार्टनर पर्सनल बिहाफ पे बिजनेस को देता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी कंसीडर्ड एट 5%। अब यहाँ आ जाइएगा, जितने भी थोड़े से समझदार लोग हैं तो वो यहाँ देख लीजिएगा प्लीज़, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। द पार्टनर्स वुड लाइक टू नो व्हाट डिफरेंस it would have made if they operated without a partnership agreement during the year 31st December 2012। ये जो था पार्टनरशिप एग्रीमेंट था पार्ट बी। अब उन्होंने बोला अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करते, कैलकुलेट बाय हाउ मच निब्रास करंट अकाउंट बैलेंस, कैलकुलेट करना है निब्रास का करंट अकाउंट बैलेंस कितना आएगा, विद एग्रीमेंट कितना होगा और विदाउट एग्रीमेंट कितना होगा। At 31st December 2012 would have been different if there had no partnership agreement during the year ended 31st December 2000 कितने मार्क्स का ये था, 8 मार्क्स का था। अगर मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाता तो क्या कंडीशन होगी, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाता हूँ तो क्या कंडीशन होगी। अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ कॉल्ड विद एग्रीमेंट, अगर विद एग्रीमेंट जाता हूँ तो यहाँ देख लीजिएगा प्लीज़ बेटा, हेयर इज़ द करंट अकाउंट। आपने मुझसे पूछा था कि क्या फ़र्क होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोल ट्रेडर में ये नहीं बनाना होता है। कौन है, निब्रास है और राइफ है, निब्रास है और राइफ है। डन। सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंसेस देख लो कितने, 5,950 डेबिट है, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। निब्रास का जो था 5,950 और इसका कितना था, 4,000 समथिंग कुछ था। एक मरतबा ऊपर जाके फिर दोबारा देख लेते हैं कितना, 4,760। एग्री। हर वो चीज़ जिससे करंट अकाउंट का बैलेंस कम होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और जिससे बढ़ेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, पहले चेक कर लो ड्राइंग्स इनकी कितनी है, वो तुम्हें ऊपर से दिख जाएंगी। ड्राइंग्स 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 ये रही 19,200 और 12,140।
कोई मसला? अच्छा, ये अकाउंट तुम्हें बनाना किसका है, सिर्फ ये मुझे बता सकते हो? मेरे ख्याल से नेब्रास का बनाना है ना, तो मैं एक गलती कर रहा था, सॉरी। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक ही बंदे का बनाना है, राइफ का नहीं बनाना। तो इतनी लंबी करने की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि करंट अकाउंट सिर्फ किसका बनेगा, नेब्रास का। मैं यहाँ एन लिख रहा हूँ या पूरा लिख देता हूँ। नेब्रास का ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे ख्याल से? 5,950 मेरे ख्याल से। एग्री? क्योंकि नेगेटिव में था। नेब्रास की ड्राइंग्स लेनी है मुझे, तो नेब्रास की ड्राइंग्स कितनी है? 19,200। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप क्यों लिख रहे हो? दिल कर रहा था, आप नहीं लिखना, दिया हुआ नहीं था ना, इस वजह से आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इस सवाल में क्या हो रहा था? शेयर ऑफ लॉस। नेब्रास को कितना हो रहा था? 15,642। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं आता, याद रख लेना मेरी बात। सैलरी कौन ले रहा था? नेब्रास ले रहा था कितनी? 6,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था नेब्रास का? 18,000। अच्छा, इसके बाद इधर आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अनफॉर्चुनेटली आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं था, शेयर ऑफ लॉस था। आपने क्यों लिखा है? सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, मैंने इनका टोटल कर लिया। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, हेल्प कर सकते हो? जी बेटा, 40792। इन सबको माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 16। थैंक यू बेटा। तो यहाँ लिख दिया 40792। सीडी यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब अगर नेब्रास एग्रीमेंट पे जाता है ना, तो बेचारा डेफिसिट में रहेगा। क्लियर? कोई मसला? जी भाई, अगर एग्रीमेंट को फॉलो करता है। अब इधर देख लेना मैजिक, जिसको आप क्या कहते हो? विदाउट एग्रीमेंट। ये 8 मार्क का था ना? जी बॉस, अभी हुआ नहीं है। आपको बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, मुझे पता है। चलो, क्योंकि आप बैठ नहीं सकते हो ज़्यादा। करंट अकाउंट किसका बनाना है? नेब्रास का। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वरना नाम लेता मैं आपका। चलो, अब इधर आइएगा। नेब्रास का अगर करंट अकाउंट बनाना है तो इस आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। बैलेंस BD 5,950। तो इसका मतलब जब एग्रीमेंट नहीं होता तो सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा? ड्राइंग्स 19,200। जी बेटा, इसको भी मूड नहीं है आपकी तरह। चलो आ जाओ जल्दी से। इसके बाद सर IOD भी नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो IOD, एग्रीमेंट नहीं होता तो IOD नहीं आएगा, IOC भी नहीं आएगा, सैलरी भी नहीं आएगी। इस बात पे एग्री करते हो? जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होता, सैलरी भी नहीं होती। ये जो ऊपर एप्रोप्रिएशन बना हुआ था, ये विद एग्रीमेंट बना हुआ था ना। ये जो एप्रोप्रिएशन बना हुआ था, ये क्या बना था? विद एग्रीमेंट बना हुआ था। मुझे अब आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। कि मेरा काम है चीज़ों को सही करना। ये क्या बना हुआ था? इधर देख लीजिएगा भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये था विद एग्रीमेंट, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ, एग्री। और जिसका विद एग्रीमेंट का कनेक्शन मैंने इसको इसके साथ बना दिया था। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जाहिर सी बात है, जब एग्रीमेंट नहीं है तो एस्टिन भाई थोड़ी सी तवज्जो देना। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 9930। तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो IOD भी नहीं होगा, IOC भी नहीं होगा, सैलरी बोनस कमीशन भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ मगर आप लोगों के लिए, ऐड IOD लेस IOC
लेस सैलरी, ख़त्म। थोड़ा सा इशू कर होगा, छोटे छोटे शहरों में इस तरह के मजाक होते रहते हैं, तो मसला नहीं है। तो इसका मतलब है अगर मैं आप ये बता रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप इसको बनाओगे। सही है भाई। तो अब यहाँ पर मैंने कहा ये लिख दिया, तो इसका मतलब जो मेरा इस एप्रोप्रिएशन से क्या निकल रहा था, रेजिडुअल लॉस निकला था ना। अब जब एग्रीमेंट ही नहीं बना, तो इसका मतलब अब ये मेरा लॉस तो नहीं होगा ना। जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ कोई चीज़ माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट, जो कि कितना है 9930, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली हो जाता है। तो निब्रास और राइफ 9930 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 9930 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ रहा है, बता सकते हो? क्यों भाई? 4965। पक्की बात है, यही आ रही है। तो 4965 ही आ रहा है। तो फिर क्यों फ़र्क आ रहा है? ऊपर प्रॉफिट कितना था, 9000 सब। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ड्राइंग्स, और क्या चीज़ थी बेटा? नौ 9030 आ रहा था ना, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लेना, सैलरी बोनस कमीशन भी नहीं लेना। 9930, तो क्यों फ़र्क आ रहा है? करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए थे बेटा। पाँच 5950 हो गया, 19200 हो गया, और 19000 IOD भी नहीं होगा। 9000 9930 मल्टीप्लाई बाय 4965 आ रहा है ना। एक मिनट बेटा, मैं और एक और चीज़ देख लूँ। नौ 9930 करंट अकाउंट, तो हम यहाँ पर थे 9930 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया था, रेजिडुअल प्रॉफिट। मगर आप अगर 9930 को
मल्टीप्लाई करते हो 1:2 से, तो आप बता रहे हो कितना बता रहे थे, बताओ 4 नहीं 9930 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4965 कुछ कह रहे थे आप। तो ये 4965 और 4965, मगर अब जब आप ये चीज़ ये देखिएगा, जब नेब्रास्का ये भेजोगे ना इधर, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 4965, तो उससे आपका आंसर तो आ जाएगा, मगर आपका 1 मार्क वर्किंग का नहीं मिलेगा। 9930 रुपये का जो ये प्रॉफिट था ना, तो उस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, ऊपर जो इंटरेस्ट निकाला था, वो जो इंटरेस्ट 9000 रुपये का राइफ ने दिया था, किसको दिया था, पार्टनर को दिया था, और वो कितने % पे कैलकुलेट हुआ था, 4% पे कैलकुलेट हुआ था। एग्री इस बात पे? और तो जब एग्रीमेंट था तो सही है 4% था, जब अब एग्रीमेंट ही नहीं है, तो एग्रीमेंट ही नहीं है, विदाउट एग्रीमेंट है, तो एवरीथिंग शुड बी ज़ीरो। ये देख लो, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो बोनस कमीशन, नहीं है ना, तो एग्रीमेंट नहीं। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, जब एग्रीमेंट नहीं होता तो यू कैन कंसिडर 5%। तो ये देख लो, ये 9930 तुमने जो निकाला था ना, ये किस पे निकला हुआ था, ये किस पे निकला हुआ है, 4% पे विद एग्रीमेंट के फॉर्म से निकला हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो इधर देखिएगा, जो ऊपर तो तुमने प्रॉफिट फॉर दी, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला स्टेप तो तुम्हारा क्या हो गया, इग्नोर हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 9930 जो निकला हुआ है वो 4% कैलकुलेशन से निकला हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो गौर से देख लीजिएगा भाई जितने बच्चे हो, तो मैंने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर, सही है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 9930 था, और उस पर इंटरेस्ट यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, प्लीज़ इधर देख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, 900, और वो कितने % पे हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा 4%, कितने % था मेरे ख्याल से, सॉरी 10% था। तो 900 यानी इस 9930 में से 900 रुपये तुमने माइनस किया हुआ है, मगर जब अब एग्रीमेंट नहीं है तो इधर देखना भाई, लोन इंटरेस्ट, तो 9000 का लोन था, अकॉर्डिंग टू विद पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट वी कैन कंसिडर 5%। तो 9000 का 5% कितना होता है, 450 हो गया। तो इसको और तो माइनस नहीं करूँगा ना भाई, तो इस 400 रुपये को जाहिर सी बात है पूरा तो सही नहीं करूँगा जाके, तो इस 450 रुपये को दोबारा प्रॉफिट में ऐड कर दूँगा, तो मेरा नया प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,380। ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट फॉर द ईयर विदाउट एग्रीमेंट, और इंटरेस्ट शुड बी 5%। तो अब मेरे पास ये कितना है, 10,000। तो अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तो यहाँ पर क्या रख दूंगा, इधर देखना 10,380 रख दूंगा, और ये वैल्यू कहाँ से लाया हूँ, एरो बना के ये दिखा भी देता हूँ आपको कि भाई ये वैल्यू मैं इधर से लाया हूँ। तो इसका मतलब नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 10,380 बन जाएगा। और 10,380 को आप रेशो में बांट लो, कितना बन जाएगा मुझे बता सकते हो जी बेटा, 5190। तो इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना लिख दूंगा, एक टीसीएस का बच्चा था, सोया हुआ, तो उसके भी ईमेल लगा दी कि आप अपने पेरेंट को लेकर ना मंडे के दिन घर पे सोया होता है इस वजह से। तुम कौन सी नाम से, टीसीएस या डिफेंस, डीएच और नाम से?
अच्छा बेटा, तो आपके पास कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका आ गया कितना? 5190। कौन सी साइड हैवी लग रही है? टोटल करो जल्दी से, डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 24,000 नहीं बेटा, 25,150। 25,150। 25,150 में से 5,190 माइनस कर दो, 25,960। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाए? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मुझे बैलेंस शीट बता सकते हो कितना होगा बेटा? 19,960। तो ये टोटल कितना हो गया? 25,150। तो ये क्लोजिंग था, तो यहाँ की क्या बन जाएगा? तो 19,960। तो इसका मतलब अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हो तो आपके पास कितना बन रहा है? 19,960 बन रहा है कुछ। तो इसका मतलब एग्रीमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं है और विदाउट एग्रीमेंट से भी नहीं है, फिर भी निब्रास दोनों तरफ से क्या हो रहा है? नेगेटिव बैलेंस की तरफ है। यहाँ पर देख सकते हो इधर कितना आ रहा था? 16,792 और यहाँ क्या आ रहा था? 19,000। तो सर ये आपको वर्किंग दिखाना ज़रूरी है, ये वाली जो मैंने इधर की है, ये वाली अगर दिखा दोगे तो अच्छा है, नहीं दिखाओगे तो मसला होगा। और अगर आप इस तरह का काम करते हो तो यानी जो मैंने क्रॉस कैंसिल की हुई है रेड ग्रीन से, तो उसका मतलब उसमें इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से था और हमें क्या करना था? 5% के हिसाब से करना था, क्योंकि इन्होंने बोला था विद एग्रीमेंट करंट अकाउंट बनाना है और विदाउट एग्रीमेंट बनाना है। तो ये आपके पास पार्ट मेरे ख्याल से सी था। सी के बाद आ जाओ डी पार्ट के ऊपर जल्दी क्विकली। तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द पार्टनर्स कंसिडर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पार्ट ऑफ देयर एग्रीमेंट। स्टेट वन रीज़न फॉर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपके पास एक रीज़न बताना है कि भाई क्यों आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हो। इसका रीज़न इसमें क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ देख लेना, IOD will defer a partner from making excessive ड्राइंग्स। आप जब इंटरेस्ट लगा दोगे तो पार्टनर्स जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि पार्टनर्स जो है ज़्यादा ड्राइंग्स करने से, जाहिर सी बात है जब बिज़नेस से ज़्यादा निकालोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो निब्रास ने 19,200 रुपये की, 6,000 की तो तनख्वाह ले भी रहा है और 19,200 रुपये बिज़नेस से निकाल रहा है। जब बिज़नेस से निकालेगा, जब उसकी इतनी अर्निंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो क्या आएगा? डेफिसिट में आएगा। तो इसका मतलब यही है आपके पास स्टेट द डबल एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डबल एंट्री की बात करते हो तो यहाँ पर आप उसको क्या बनाते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप क्या कर देते हो? डेबिट। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या कर देते हो बेटा? क्रेडिट। मेरे ख्याल से 2 मार्क्स की एंट्री होगी। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है आखिरी पार्ट जो 7 मार्क का, निब्रास एंड रऊफ वुड लाइक टू एक्सपेंड देयर बिजनेस बट दे रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस, दे हैव कंसीडर 2 ऑप्शन। बेचारे गरीबों के पास पैसा ही नहीं है, दोनों ही। निब्रास तो ऑलरेडी डेफिसिट में, क्या देगा शेयर? तो उन्होंने 2 ऑप्शन रखे कि भाई बैंक के पास जाएं या दूसरा निब्रास इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय सेलिंग सम पर्सनल इन्वेस्टमेंट। राइफ ने तो डाल दिए, 9,000 रुपये बिजनेस को दे दिए थे। अब 2 ऑप्शन है कि भाई आपके पास क्या है कि बैंक के पास जाएं
और जब बैंक के पास जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। जब लोन लेना पड़ेगा तो कोई चीज़ गिरवी रखना नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन 1 की अगर बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन 1 में क्या है, विल बी अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। आपके पास एक नेब्रास अगर पैसे दे देता है तो आपके पास एक पैसे आ जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट में क्या है, विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। उससे प्रॉफिट आपका एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है पहले का वो अफेक्ट नहीं होगा। नेब्रास में एक्सपेक्ट ग्रेटर रिवॉर्ड मोर कंट्रोल। तो जब नेब्रास बिजनेस को बचाएगा तो उसका मतलब उस बिज़नेस पे ज़्यादा कंट्रोल किसका आ जाएगा, नेब्रास का आ जाएगा। रिवॉर्ड भी किसको मिलेगा, प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, ज़्यादा नेब्रास को मिलेगा। और अगर ऑप्शन 2 पे जाता हूँ तो टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो नो लॉन्गर टर्म एडवर्स इम्प्लीकेशन। अल्लाह ना करे फिर दोबारा लोन बैंक से लोन ले लिया और फिर आप डेफिसिट में रहे, फिर क्या कर लोगे आप। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस प्रॉफिट। जब जाहिर सी बात है लोन लोगे तो बैंक वाले को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, कंपनी का पार्टनरशिप का वो कम होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, विल द पार्टनरशिप बी एबल टू ऑब्टेन द बैंक लोन। क्या आप दोबारा क्या बैंक लोन रिटर्न कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। तो इसका मतलब आपको इसके ऑप्शन 1 के एडवांटेज बताने हैं, सही है। उन्होंने बोला एडवाइज द पार्टनर विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ ऑप्शंस। यानी आपने दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करना है और फिर अपना ओपिनियन देना है कि भाई अगर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो मुझे लगता है कि भाई अगर नेब्रास की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखना नेब्रास का पहले वाला कैपिटल कितना है 180 और अब कितना है 120। अगर नेब्रास के पास अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ना तो नेब्रास को ही बिज़नेस को क्या कर देना चाहिए, सपोर्ट कर देना चाहिए, ताकि जो है आप लॉन्ग टर्म लोन रीपे करने से बच जाओगे, पहली बात। और दूसरा आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप उससे बच जाओगे। तो ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू बैंक लोन। तो ये आपके पास मार्च 2023 में पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया था।